अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैयत का अगर कोई रिश्तेदार मैयत का चेहरा देखने से बाकी रह गया हो तो मैयत को कब्र में उतारने के बाद मैयत का चेहरा देखना जायज़ है या नहीं है। और दूसरा सवाल ये है कि कब्र पर तख्ते लगाने का सही तरीक़ा क्या है। यानी बाज़ लोग सिरहाने की जानिब से कब्र पर तख्ते लगाते हैं तो कुछ लोग पायती की जानिब से कब्र पर तख्ते लगाते हैं। लिहाजा कब्र पर तख्ते लगाने का बेहतर तरीक़ा कौन सा है। ये दोनों सवाल हमारे एक इस्लामी भाई तस्लीम अहमद साहब ने पूछे हैं। लिहाजा मैंने सोचा कि वीडियो की शक्ल में इन दोनों अहम सवालों का जवाब दे दिया जाए ताकि हमारे दूसरे इस्लामी भाई भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और अपनी इस्लाह कर सकें। देखें, सबसे पहले मैं पहले सवाल का जवाब अर्ज़ करता हूँ, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। पहला सवाल यानी मैयत का अगर कोई अज़ीज़ मैयत का चेहरा देखने से बाकी रह गया हो और मैयत को कब्र में उतार दिया हो तो उसका चेहरा देखना जायज़ है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि बादे नमाज जनाजा क़ब्ल दफन मैयत का चेहरा देखना या दिखाना बिल्कुल जायज़ है, इसमें शरअन कोई हरज नहीं है। फतावा फैज़ रसूल में इरशाद फरमाया गया कि जिस तरह नमाज जनाजा से पहले मैयत का चेहरा देखना जायज़ है, इसी तरह नमाज जनाजा के बाद भी मैयत का चेहरा देखना जायज़ है। लिहाजा मैयत को कब्र में उतारने के बाद मैयत का चेहरा देखा जा सकता है, दिखाया जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन फिर भी मैयत को कब्र में उतारने के बाद मैयत का चेहरा देखने से बचना चाहिए, एहतराज़ करना चाहिए। और वो इस सूरत में कि शरीयत मुतहरा का हुक्म है कि मैयत के दफीने में जितनी जल्दी हो सके उसको दफन किया जाए, यानी मैयत के दफीने में देरी ना की जाए। लिहाजा मैयत को कब्र में उतारने के बाद अगर उसके चेहरा देखने का सिलसिला जारी रहा तो मैयत के दफीने में देर हो सकती है। इस सूरत में मैयत को कब्र में उतारने के बाद उसका चेहरा देखने से एहतराज़ करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने देख लिया या दिखा दिया गया तो इसमें शरअन कोई हरज नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी औरत का जनाजा है तो औरत के चेहरे को गैर महरम नहीं देख सकता, यानी गैर महरम के लिए किसी भी औरत के चेहरे को देखना जायज़ नहीं, चाहे औरत के जनाजे को कब्र में उतार दिया गया हो या कब्र में ना उतारा हो। बहरहाल गैर महरम औरत का चेहरा नहीं देख सकता। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि कब्र पर तख्ते लगाने का सही तरीक़ा क्या है। तो देखिए, इस बारे में ताजदार अहले सुन्नत सरकार सैयदी मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान फतावा मुस्तफ़विया में इरशाद फरमाते हैं कि चाहे मर्द का जनाजा हो या औरत का जनाजा हो, बहरहाल दोनों की कब्र पर तख्ते सिरहाने की जानिब से लगाने चाहिए, पायती की जानिब से नहीं लगाने चाहिए। जो लोग पायती की जानिब से कब्र पर तख्ते लगाते हैं वो गलत करते हैं। सिरहाने की जानिब से तख्ते लगाना यही दुरुस्त और सही तरीक़ा है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि ये दोनों मसले आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।